समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 मार्च 2024 की प्रातः 7:09 पर आकर्षण, दाम्पत्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 31 मार्च 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं कौन कौन सी बातों का इस गोचर काल के दरमियान आपको विशेष ध्यान रखना है और शुक्र देव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयास करें तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि होती है, और देवगुरु बृहस्पति स्वयं अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि शनि देव भी अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी, और यह जो युति बनेगी ना दोस्तों, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि दोनों के दोनों ग्रह तीसरे 11वें यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे। इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि और शुक्र आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु शुक्र जितना देवगुरु बृहस्पति की राशियों में श्रेष्ठ फल देते हैं, उतना श्रेष्ठ प्रभाव वह मकर और कुंभ में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर में, कुंभ में तो फिर भी उनका प्रभाव बहुत हद तक श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको समझनी होगी। देखिए, मंगल अभी आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह, क्योंकि पीछे मकर राशि में मंगल और आगे मीन राशि में राहु, ये दोनों के दोनों ग्रह शनि और शुक्र को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इस युति पर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और गुरु के साथ इन दोनों का लाभ का संबंध, तो ऐसे में पाप मध्यत्व में होते हुए भी काफ़ी हद तक श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होता है। ठीक इसी प्रकार जब भी कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा। जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। और ये उच्चाभिलाषी शुक्र पूरे 30 साल के पश्चात शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जो अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हुआ है। सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन को बताता है, आपके मैरिड लाइफ को बताता है, और कहीं ना कहीं सप्तम भाव आपकी साझेदारी और आपके व्यापार का भी भाव होता है। तो ऐसे में शुक्र देव का उच्च अभिलाषी होकर के सप्तम भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं
आपके निजी जीवन को प्रभावित करेगा। हालांकि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन को शुक्र के इस गोचर प्रभाव से काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। अगर आपका जीवन साथी कार्य क्षेत्र में एक्टिव है तो समझ जाइए इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी को विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर अपने ही जीवन साथी के साथ मिलकर के काम करते हैं तो भी आपको वहां पर विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। या फिर आप कोई नया बिजनेस व्यापार अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखिए, शुक्र यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है। तो यह आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ प्रदायक साबित होंगे। जी हाँ, आप किसी भी फील्ड का कोई भी व्यापार क्यों न करते हैं, समझ जाइए शुक्र के इस गोचर काल के दरमियान आपको अवश्य ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं शुक्र का यह गोचर आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करेगा। हालांकि आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनि की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा साबित होने वाला है जहां पर आपको अपने करियर में, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ समाज में आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होने वाली है। और आपके लिए इस समय को ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी छवि कहीं से भी धूमिल हुई थी तो उसको आप सुधार सकते हैं। जी हाँ, इस समयावधि में शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आपकी आकर्षण क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस समय आपकी वाणी और आपका व्यक्तित्व दोनों का दोनों बड़ा ही प्रभावशाली रहने वाला है। और देखा जाए तो आप अपनी वाणी और व्यक्तित्व के प्रभाव से ही कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि दाम्पत्य जीवन तो मधुर रहेगा, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में टकराव उत्पन्न हो सकता है। कब? जब आप कुछ ऐसा कार्य कर दें या फिर कुछ ऐसा शब्द बोल दें जहां पर आपकी जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचे तो अवश्य ही आपके वैवाहिक जीवन में टकराव उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। हालांकि विपरीत से इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। आपको अवश्य ही अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में एक बड़ा ही सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। हर प्रकार से यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। फिर भी इस गोचर काल के दरमियान आप सभी सिंह राशि वाले जातकों को उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाना है। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान गाय की सेवा कीजिए, गाय को गुड़ खिलाइए। अवश्य ही यह गोचर आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।